पीजी पोर्टल के बारे में जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, पीजी पोर्टल इंडियन गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल पोर्टल है जहां पर आप किसी भी अथॉरिटी, किसी भी डिपार्टमेंट की कोई भी कंप्लेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपकी कंपनी ने आपको सैलरी नहीं दी है या टाइम पर सैलरी नहीं दे रही है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। या फिर आपका पीएफ का पैसा कम आया है या आपका पीएफ का पैसा विड्रॉल नहीं हुआ है, काफ़ी समय हो गया है, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। या फिर जैसे कि आपका पासपोर्ट महीने से फंसा हुआ है और उसका कोई स्टेटस पता नहीं चल रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। या पुलिस आपसे पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर आपसे पैसे मांग रही है और आपने पैसे नहीं दिए हैं जिसकी वजह से उन्होंने पासपोर्ट को ब्लॉक करा दिया, तो उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। किसी बैंक से रिलेटेड इश्यू है उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। पुलिस से रिलेटेड और कोई इश्यू है जैसे कि पुलिस कंप्लेंट लिखने से मना कर रही है, उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। पीजी पोर्टल पर कंप्लेंट को सोल्व करने का 3 मंथ्स का टाइम होता है, लेकिन 3-4 दिन में कोई बंदा उसे देख लेता है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में आपकी कंप्लेंट पर एक्शन ले लिया जाता है। लेकिन आप जो भी कंप्लेंट कर रहे हैं वो रियल होनी चाहिए और किसी डिपार्टमेंट या अथॉरिटी से रिलेटेड होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि आप पीजी पोर्टल पर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और पीजी पोर्टल पर आप कंप्लेंट कैसे दर्ज करवा सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। पीजी पोर्टल पर आप कोई भी कंप्लेंट करने से पहले यहाँ पर आपको ब्राउजर में एंटर करना होता है pgportal.gov.in। यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने गवर्नमेंट इंडिया की यह वेबसाइट ओपन हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। इसके लिए यहाँ पर आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, यानी कि कुछ ऐसी कंप्लेंट है जिन्हें आप इस पोर्टल पर नहीं कर सकते हैं, जिनके बारे में देखिए यहाँ दिया गया है। सबसे पहले है ऐसा केस या ऐसा मैटर जो कोर्ट में है, उसकी पीजी पोर्टल पर आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा है पर्सनल और फैमिली डिस्प्यूट, या कोई प्रॉपर्टी को लेकर है या कोई डिवोर्स को लेकर है या कोई मेंटेनेंस को लेकर है, तो उन चीज़ों की कंप्लेंट आप पीजी पोर्टल पर नहीं कर सकते हैं। तीसरा है आरटीआई मैटर्स। आप आरटीआई से रिलेटेड मैटर्स की कंप्लेंट यहाँ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आरटीआई में इन्फो मांगी जाती है। इसके अलावा इंडिया और दूसरे देशों के जो रिलेशन है उन पर जो इफेक्ट करे ऐसी कंप्लेंट भी आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। और लास्ट में बताया गया है सजेशन, यानी कि यहाँ पर आप कोई सलाह नहीं दे सकते हैं। पीजी पोर्टल पर कंप्लेंट करने से पहले आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है। इसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू साइन अप पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर कर देना है और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर कर देना है और यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आप सेना में हैं। अगर आप सेना में हैं तो यहाँ पर आपको यस पर राइट टिक करना है। अगर आप सेना में नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर राइट टिक कर देना है और यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी कोड दिखाई दे रहा होगा, ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक मेल भेज दिया जाएगा। आपको अपनी मेल आईडी ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये मेल आ चुकी है। तो यहाँ पर आपको इस मेल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको ये लिंक दिखाई दे रहा होगा। आपको इस लिंक पे क्लिक करके आपको इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम एंटर कर देना है और यहाँ से आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है और उसी पासवर्ड को यहाँ पर आपको कंफर्म पासवर्ड में एंटर कर देना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी कोड एंटर कर देना है। सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पर आपने जो यूज़र आईडी क्रिएट की थी वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है और यहाँ पर आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी कोड एंटर कर देना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है।
और उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपने जितनी भी कंप्लेंट दर्ज की है वो यहाँ पर आपको शो होती है और यहाँ पर आपकी जो कंप्लेंट पेंडिंग में है वो यहाँ पर आपको शो होती है और यहाँ पर आपकी जिन कंप्लेंट पे एक्शन ले लिया गया है और उसे क्लोज कर दिया गया है वो यहाँ पर आपको शो होती है। यहाँ पर आपको अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए यहाँ पर आपको लोडेज पब्लिक ग्रीवेंस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एक बार दोबारा से याद दिलाया जाता है कि आप आरटीआई से रिलेटेड कोई भी मैटर की यहाँ पर आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं और कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो उसकी कंप्लेंट यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं। जो रिलीजियस मैटर हैं उनकी कंप्लेंट यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं। फॉरेन गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट है तो वो यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई सजेशन या कोई सुझाव भी नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आई एग्री पे राइट टिक कर देना है और आपको टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने ये मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट आ जाता है। यहाँ पर आप जिसकी भी कंप्लेंट करना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर इनमें से आपका कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट नहीं है तो यहाँ पर आपको अदर्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाती है। अगर आप इसे एडिट करना चाहें तो इसे आप एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप सेना में हैं। अगर आप सेना में हैं तो यहाँ पर आपको यस पर राइट टिक करना है। अगर आप सेना में नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर राइट टिक कर देना है। और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आप जिसकी कंप्लेंट कर रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको पता नहीं है कि आपकी कंप्लेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है तो यहाँ पर आपको अदर्स पे राइट टिक कर देना है। अगर आपको पता है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि अगर आपकी कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रही है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है तो यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे मेरी जो कंपनी है वो सैलरी नहीं दे रही है तो मुझे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये पॉपअप आ जाता है। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर आपको कैंसिल कर देना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आपकी जो कंप्लेंट है वो कोविड-19 से रिलेटेड है। अगर कोविड-19 से रिलेटेड है तो यहाँ पर आपको यस पर राइट टिक कर देना है। अगर कोविड-19 से रिलेटेड नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर राइट टिक कर देना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी पूरी कंप्लेंट लिख देनी है। लेकिन यहाँ पर आपको ये स्पेशल कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर आपको कंप्लेंट में यूज नहीं करना है। और यहाँ पर आपको कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए यहाँ पर आपको 4000 वर्ड्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट को 4000 वर्ड्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी कंप्लेंट को अच्छी तरह लिखना है जिससे कि जो भी अधिकारी आपकी कंप्लेंट देखेगा उसे समझ में आ जाए। और यहाँ पर अगर आपने पहले कोई कंप्लेंट की है और उसका कोई समाधान नहीं हुआ है तो उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है और रेफरेंस डेट यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। और यहाँ पर अगर आपके पास कंप्लेंट से संबंधित कोई भी पीडीएफ है तो यहाँ पर आपको चॉइस फाइल पे जाकर के आपको पीडीएफ को अपलोड कर देना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको अटैच कर देना है। लेकिन आपकी जो पीडीएफ की जो साइज़ है वो 4 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर आपको जो ये सिक्योरिटी कोड दिखाई दे रहा है वो सिक्योरिटी कोड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। और आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो कंप्लेंट है वो सक्सेसफुली ले ली जाएगी। लेकिन यह जो तरीका है वो केवल इंग्लिश में कंप्लेंट करने का तरीका है। अगर आप अपनी कंप्लेंट को हिंदी में दर्ज करवाना चाहते हैं, हिंदी में कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए यहाँ पर आपको लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर आप हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डैशबोर्ड है वो पूरा हिंदी में आ जाता है। और आप कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए यहाँ पर आप साइन इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी यूज़र आईडी एंटर करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आप पासवर्ड एंटर करेंगे
और उसके बाद में यहाँ पर आप ये सुरक्षा कोड एंटर करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप लॉगिन करके आप अपनी कंप्लेंट को हिंदी में दर्ज करवा सकते हैं। हिंदी में कंप्लेंट उसी प्रकार से दर्ज होगी जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया था। तो इस प्रकार से आप कोई भी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से रिलेटेड। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।